सुप्रभात स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को, BAS 103 जिसका कोड है। और ये जो वीडियो है स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा मॉड्यूल 1 को कवर करेगा। तो जो चाहे वो रिवाइज भी कर सकता है और स्टार्टिंग अगर करी है आपने तो उसको पढ़ भी सकता है। ठीक है, तो फोकस करेंगे और हम लोग ऐसा फोकस करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि जो यूनिट 1 है वो 100 मार्क्स में टोटल जो कवर करती है वो अबव देन 20 मार्क्स, मतलब कि 30 के अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स। आपको 25 तो कहीं गया ही नहीं है 100 में नंबर, अगर आप इसको थोरली पढ़ें तो मे बी पॉसिबल कि जो मैट्रिक्स की पूरी यूनिट है वो हमारी 4 से 5 वीडियो में लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगी। तो फोकस ऑन फर्स्ट लेक्चर ऑन मैट्रिसेस फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम। कोई मैट्रिक्स होती क्या है? रो और कॉलम का अरेंजमेंट। ठीक, रो और कॉलम का अरेंजमेंट मीन्स रो ये है हमारी, कॉलम ये है हमारा, उसका अरेंजमेंट। अगर मान लिए हमने m, सबसे पहले AIJ लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स को के एलिमेंट्स को इस रूप में दिखाया जाता है, जिसको I को बोलते हैं रो और J को बोलते हैं कॉलम। ओके, तो हर एलिमेंट AIJ के रूप में होता है। अगर हम ऐसे इस दिशा में ये चीज़ जो होती है वो रो होती है और ऐसे जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो अगर हमने A11 लिखा तो मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट A11, A12। और इसमें देखिए इसमें कितनी रो है? इसमें m रो है और कितने कॉलम है? n कॉलम है। ठीक है, तो m रो है मतलब ये पहली रो, ऐसे करते करते m रो, कॉलम n, तो A1n जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा nth लास्ट में जो जाएगा, ये कौन सा कॉलम है? हमारा nth कॉलम है, लास्ट का कॉलम। ठीक, और पहला हमारा रो होता है क्योंकि फर्स्ट रो है इसलिए हर जगह देखिए 1 1 1 लिखा है। सेकेंड रो में आएंगे A21, A22 एंड A2n, ऐसे ही A1। अब ये आपको कौन सा हो जाएगी रो? mth रो। ओके, और लास्ट एलिमेंट AN। ये कोई मैट्रिक्स होती है। देन आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के मे भी बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसे लेते हैं, मतलब कि रो की संख्या कॉलम के बराबर होती है। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? रियल एलिमेंट्स, नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन इमेजिनरी। तो ये रियल मैट्रिक्स है, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें रो और कॉलम की संख्या 3 रो है और 3 कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आती है रो। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ रो होती है, सिंगल, जस्ट लाइक दिस। ठीक, अब देखिए इसको लिखना है, अगर इसका ऑर्डर क्या है तो इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 3। तो ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम होता है, कॉलम 1 3 0 -1। तो कॉलम पहले रो का एब्रिविएशन होता है, तो रो इसमें कितनी है? 3 और कॉलम कितना? 1। ये कॉलम रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, सब कुछ इंटर में पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम आपको एक बार रिवीजन दे रहे हैं। नल मैट्रिक्स जिसमें ईच एलिमेंट 0 हो, वेदर वो स्क्वायर हो चाहे ना। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्यों? इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 2, नंबर ऑफ रो 2 और कॉलम कितने? 3। दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स बट दिस इज नल मैट्रिक्स। ओके, नाउ सब मैट्रिसेस क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स में से कुछ रो और कुछ कॉलम डिलीट कर दीजिए, इट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। जैसे कि वो कितने भी ऑर्डर्स की हो सकती है। आप जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए ये एक सब मैट्रिसेस है, जो कि हमने ये किसी मैट्रिक्स में से ली। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, इसमें से हमने ये ले लिया, तो 2 3 -1 0। कोई दूसरा ले लिया, जैसे हमने 1 2 ले लिया। ये सब मैट्रिसेस है। ओके, किसी मैट्रिक्स में से कुछ रोज और कॉलम को डिलीट कर देना। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब कि क्या हुआ? जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 हो रादर देन ऑल जीरोज। बस डायगोनल में सारे 0 ना हो। अब ये बात को समझिएगा, डायगोनल में सारे 0 ना हो, एक 0 तो हो सकता है ना, लेकिन सारे 0 नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी।
स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में कांस्टेंट एलिमेंट हो, बाकी सब 0, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में आपके 1 हो, बाकी सब 0। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, कोई भी मैट्रिक्स है उसको के किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब के, 3k, 2k, k, 3k एंड -k। ओके, नियम क्या हो गया? डिटर्मिनेंट्स का उल्टा होता है इसमें। डिटर्मिनेंट में सिंगल रो या कॉलम से होता है, बट मैट्रिक्स में अगर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से तो ईच एंड एवरी रो और कॉलम से होगा। कॉमन होगा तो पूरे से होगा। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये सबको आइडिया होना चाहिए क्योंकि आप इंजीनियरिंग कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में हो, इंटर से पास होके आए हो। अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की है उसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे कर सकते हैं? n क्रॉस p से। मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो भी आंसर आएगा वो m क्रॉस p आएगा। ओके, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर हमने ट्रांसपोज लिया तो जो रो है वो कॉलम बन जाती है, जो कॉलम है वो रो, तो रो को कॉलम बना दो। 3 2 -1 3 एंड 1 4, दिस इज ट्रांसपोज। ओके, जस्ट नोट डाउन दिस थिंग आफ्टर पोजिंग। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अभी हमने बताया आपको ट्रांसपोज क्या होता है। अगर एक मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो वैसे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। कैसे? A का मल्टीप्लिकेशन B में करो तो मे बी और मे नॉट बी BA होगा, ये सभी को पता है। तो अगर लेकिन ऐसा हो रहा हो और ये आइडेंटिटी के इक्वल हो तो मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट, निलपोटेंट, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 1-1 नंबर के। निलपोटेंट, a² बराबर 0, कभी कभी a की पावर p भी 0 होता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स, कि कितनी पावर लगा रहे हो कि नल मैट्रिक्स आ रही है। ठीक, तो उसको p बोलते हैं। आइडम्पोटेंट, a² बराबर a आ जाए तो a, ये सब चीजें किस में होगी? इन स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नाउ आइडम्पोटेंट a² इज इक्वल टू a, इन्वोलेटरी a² इज इक्वल टू I। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? ये सब भी स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, सब चीज़ें स्क्वायर मैट्रिक्स में होनी चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, मतलब कि aij बराबर aj है, किस तरह की होगी? मतलब कि अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो, जो एलिमेंट यहाँ लिखा होगा वही यहाँ लिखा होगा, देखने का तरीका। ओके, एंटी सिमेट्रिक में a' बराबर -a, aij इज इक्वल टू माइनस। एंटी सिमेट्रिक में कंडीशन है डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। g जो यहाँ लिखा होगा उसका माइनस, f का माइनस, h का माइनस। ओके, ट्रांसपोज की 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या मतलब? प्रॉपर्टी होती है, अगर होल में ट्रांसपोज लगा है तो ट्रांसपोज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर ये मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज लगा है तो ये उल्टा कर देता है। ओके, एक क्वेश्चन है, पॉज करके करिएगा। a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो व्हाट अबाउट ab माइनस ba? ab माइनस ba क्या होगी? कई लोगों ने निकाल लिया होगा, चलिए हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है तो इसका डैश लगा लो। ठीक है, जिसको प्रूफ करना है उसका हमने डैश लगा लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसपोज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तो इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देता है। अब a और b सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब a' बराबर a एंड b' बराबर b, तो b' को b लिख दीजिए, a' को a लिख दीजिए, a' को a लिख दीजिए, b' को b लिख दीजिए, फिर माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। अब देखिए, जो ये चीज़ लिखी है वही तो ये चीज़ लिखी है, तो प्रूव हो गया क्या? इसका डैश इज माइनस दिस, इसका मतलब
दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को ही एंटी सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके, ये भी इंटरमीडिएट की चीज़ है। एडजॉइंट बहुत जल्दी बताएंगे आपको, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट बेसिकली कोई मैट्रिक्स दी है, एडजॉइंट हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे, ठीक। तो एडजॉइंट जो होता है वो हम उसमें हमारा जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं हम क्या करेंगे, उसमें उनके कोफैक्टर, मतलब कि इसका A1 का कोफैक्टर ऑफ A1, ये होता क्या है? कोफैक्टर माइनर विथ साइन। माइनर मतलब क्या होता है? माइनर मतलब अगर हम A1 का माइनर ले रहे हैं तो इसको ऐसे कट कर दो, दिस इज द माइनर। और विथ साइन मतलब साइन कैसे लगाते हैं? साइन जो होता है वो -1 की पावर i+j होता है। कभी भी आपसे कोई सिबलिंग, आपसे छोटे भाई बहन पूछे कि भाई भैया या दीदी जो भी है व्हाटएवर, कि इसमें साइन कौन सा होगा, तो ये पहली रो का पहला कॉलम है, तो 1 1 है ये, इसलिए -1 की पावर 1 + 1 2, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। B1 ये क्या है? अगर हम उसको ऐसे देखें तो पहली रो का फर्स्ट रो कितनी? फर्स्ट कॉलम कौन सा है? तो क्या आएगा? निगेटिव। इसलिए निगेटिव। उससे ये मत कभी कहना कि बेटा अल्टरनेट कर लो प्लस माइनस नहीं, दिस इज अ लेमैन आंसर, क्योंकि वो गलती हो जाएगी जब मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होती है तो, ठीक। और इसका क्या देखिए, फर्स्ट रो है तो पहले 1 पकड़ा और थर्ड है 3 1 4 पॉजिटिव, इवन होगा तो पॉजिटिव, भाई इसकी पावर अगर इवन कर दो तो पॉजिटिव, ऑड कर दो तो निगेटिव। ये है, ये क्या है? सेकेंड रो, फर्स्ट 2 + 2 + 1 3, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ये क्या है? थर्ड रो है, पहला कॉलम है, 3 1 4 पॉजिटिव, तो ये होता है साइन। और माइनर मतलब कि A1 का माइनर क्या हो जाएगा? B2 C2 B3 C3, और इसको क्रॉस तो B2 C3 - C2 B3, ये आपका माइनर है, ठीक। और विथ साइन लगा दो इसको, तो इसमें साइन कौन सा? प्लस, इसको बोलते हैं A1। तो सारे कोफैक्टर का एडजॉइंट चाहिए अगर आपको, तो क्या कर दो, सारे A1 का कोफैक्टर A1 कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो इसको B1 कह रहे हैं, और इसको C1 कह रहे हैं, इसको A2 A3 B2 B3 C2 C3, इसका ट्रांसपोज होता है, इसका ट्रांसपोज मतलब कि रो को कॉलम लिख दो, C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एडजॉइंट होता है। वो और एडजॉइंट को देखना है आपको तो आप एडजॉइंट सेक्शन में जाकर के मैंने एडजॉइंट का भी एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप रीड आउट कर सकते हैं फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो अगर आपको देखना है तो एडजॉइंट ये हो जाता है आपका। एडजॉइंट का यूज़ क्या है, क्या आपको पता है? A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट विल नॉट बी 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो A इनवर्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए बोलते हैं नॉन ज़ीरो, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, एडजॉइंट के कुछ अपने रूल्स हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, और ये कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ भी जाता है। इन्वर्स हमने आपको जब बताया ही है तो इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी बता दें, यूज़ में आती है। बहुत डेप्थ में इसके क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए उतने ही बता रहे हैं आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है? अभी तक जो हमने बताया आपको वो रियल मैट्रिक्स थी, मतलब कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो ऑल आर रियल नंबर्स की, जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन पे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो A + IB की फॉर्म का होता है, जहाँ पे I जो होती है वो -1 इमेजिनरी संख्या होती है।
और जहाँ कॉम्प्लेक्स वर्ड आ जाता है वहाँ उसका कॉन्जुगेट भी आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा अकर होता है तो पेयर में अकर होता है। पेयर मतलब कि क्योंकि ये माना गया है कि आई जो है वो प्लस माइनस, वही रूट जब निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, ठीक। तो ए प्लस माइनस यहाँ लगा देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब किसी मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट, सब नहीं ज़रूरी है, कुछ एलिमेंट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के आ गए तो उस मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने 3 माइनस आई 0, ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? ये मैट्रिक्स स्क्वायर है लेकिन रियल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? रियल एलिमेंट तो है इसमें लेकिन ऑल आर नॉट रियल। तो कुछ एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स आ गए तो ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके ना, अगर हमसे कहा गया कि इसका भाई इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगी, तो जहाँ जहाँ माइनस आई है वहाँ, जहाँ जहाँ प्लस आई है वहाँ वहाँ माइनस आई कर दीजिए, साइन उसके चेंज कर दीजिए। क्यों? कॉन्जुगेट मतलब होता है कि सब में आप बार लगा दो, सब में कॉन्जुगेट ले लो, ठीक। तो 3 है रियल नंबर का तो 3 ही रहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का नियम ये है कि a प्लस आई बी अगर कोई संख्या है तो z बार जो उसका करेंगे तो सिर्फ उसके इसमें आई में चेंज होता है। तो अगर कोई रियल नंबर है खाली तो वो तो रियल ही रहेगा ना, तो 3 का 3 ही रहा, लेकिन माइनस आई का आई हो गया, 0 का 0 रहा, और ये 2 का ये इसका कॉन्जुगेट है। क्लियर हो गया? ओके ना, अब इसमें एक चीज़ आती है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा ही होगा। इसमें एक वर्ड आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? ए थीटा क्या लिखते हैं? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हो जाए, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज ले लें, वो अगर उसी मैट्रिक्स के अपनी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। और स्क्यू हर्मिशियन क्या हो जाएगी? ए थीटा अगर माइनस ए हो जाए तो हम लोग बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसकी एक खास बात है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, वो एग्जाम्पल से आपको हम दिखाते हैं। ये कोई मैट्रिक्स ली, अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं ये हर्मिशियन है कि नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे, ये कॉन्जुगेट के बाद ट्रांसपोज लीजिएगा, ठीक। कॉन्जुगेट लीजिए तो 5 का 5 रहेगा, 2 प्लस आई का माइनस एंड 3i, 2 प्लस आई -3, ओके, -3i, 1 माइनस आई 0। इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लोगे रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, ओके। आपको दिख रहा होगा ये सेम है इसके, है तो ये ए थीटा, इसको ए थीटा बोलते हैं, किसके बराबर है? ए के। तो ये मैट्रिक्स हर्मिशियन होगी। अब देखिए क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अगर ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। डायगोनल एलिमेंट अगर ये इमेजिनरी होते तो प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि देखिए अगर ये इमेजिनरी होता 5i होता तो ये -5i होता, और ट्रांसपोज लेते तो ये -5i होता, तुम उसको पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं। तो इसकी एक शर्त हो जाती है कि इसके कैसे डायगोनल के एलिमेंट वो सारे रियल नंबर होंगे, ये इसकी कंडीशन हो गई, ओके। और ये तो आपको दिखना ही चाहिए। देखो अगर ध्यान दो तो ये देखो -3i है, ये 3i है, ये इसका कॉन्जुगेट होता है, तभी वो हर्मिशियन हो पाएगा, जैसे सिमेट्रिक में हमने बताया था आपको। अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक देखिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने में -3i, 1 माइनस आई 7, -1 माइनस आई 0, -2 प्लस आई -7, 2 प्लस आई प्लस आई। इसका क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज लेंगे इसका अगर तो -3i, 1 माइनस आई 7, -1 -0, -2 प्लस आई -7, 2 प्लस आई
एंड आई. ओके, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट द सेम 3i 1 प्लस आई 7 माइनस 1 प्लस आई 0 माइनस 2 माइनस आई माइनस 7 2 माइनस आई विच इज़ इक्वल टू माइनस का b. तो b थीटा इज़ वॉट माइनस का b आ रहा है. ये इसकी हर्मिशन है. ओके, इसमें एक खास बात है कि इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे प्योरली इमेजिनरी होते हैं. प्योरली इमेजिनरी वर्ड को ध्यान दीजिएगा. इमेजिनरी प्योरली मतलब ये होता है कि इसमें आई इन्वॉल्व होगा. ओके, ये सारे इमेजिनरी होते हैं. तो देखिए इसमें ये सब इमेजिनरी है इसलिए ऐसा हो गया. तो इसकी कंडीशन क्या हो गई? प्योरली. ये सब आपके शॉर्ट क्वेश्चन कहलाते हैं. अब जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी सिमेट्रिक में, वैसे इसमें एक चीज़ होती है क्या? यूनिटरी मैट्रिक्स. क्योंकि हमें आपको एक भी क्वेश्चन मैट्रिक्स में नहीं छुड़ाना है. यूनिटरी मैट्रिक्स इज व्हाट? ए थीटा इंटू ए करिए, ये आ जाए, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स.